ये तो कमाल है, जिन्होंने 70 साल तक राम को नहीं पूछा, अब वो चाहते हैं कि भूमि पूजन का वक्त भी उनसे पूछ कर तय किया जाए। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस को स्वयं विचार करना चाहिए। पहला मैं इसका तकनीकी उत्तर देता हूं और फिर राजनीतिक उत्तर देता हूं। तकनीकी दृष्टि से भगवान राम साक्षात भगवान हैं, तो वो काल और अंतराल, स्थान और काल से परे हैं। रामचरितमानस में लिखा है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। वो काल के काल है, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। जो अनादि अनंत काल के काल है, उनसे राहु काल का क्या कनेक्शन जोड़ रहे मान्यवर। और दूसरी बात, भगवान राम के जीवन में तो जितना भी मुहूर्त विचार किया गया, वो जिस उद्देश्य से आए थे वो अलग हुआ ना। उनके विवाह का मुहूर्त और जो उनके राज्याभिषेक का मुहूर्त था, उसके लिए भी तो कबीरदास ने लिखा है कि मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ को बनहु विपत्ति पड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, होनी हुई के रही, कर्म गति टारे हो ना ही टरी। अब इसी अंतिम बिंदु से आता हूं, कर्म गति टारे हो ना ही टरी। अरे, कांग्रेस ने जिस जमाने से श्री राम जन्मभूमि को लटकाना शुरू किया, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के काल से हरहराते हुए 414 सीटें थी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 267 सीटें थी। कहां पहुंच गए फिर? कभी स्पष्ट बहुमत ही नसीब नहीं हुआ। ऐसा राहु काल लगा, और जब से राहुल काल आके लगा है, तो कांग्रेस 135 साल के अपने सबसे बुरे दौर में आकर फंस गई। आज बताइए, वो 414 से 2014 में 44 से पहुंच गए, और हम 17 में थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ, 325 में पहुंच गए। अब इसके बाद भी यदि उन्हें नहीं समझ में आता है, तो मेरे विचार से ये सब भगवान भी अच्छी तरह समझते हैं और जनता भी अच्छी तरह समझती है कि कौन व्यक्ति किस उद्देश्य से, किस मंतव्य से कर रहा है। और अगर केवल इसी आधार पर निर्णय होना हो, तो ये बताइए, ज्योतिष का सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान कौन था? रावण या राम ज्यादा बड़े थे? रावण ज्यादा बड़ा विद्वान था, मगर आखिर में हार रावण की हुई ना। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात। अब आइए, अगर आप इस बात को देखें, तो राजनीतिक दृष्टि से भी वो लोग जिन्होंने भगवान राम को झूठा कह दिया कि थे ही नहीं, उनको आज ये साहस है कहने का कि मुहूर्त के बारे में बात करें। जिन्होंने कार सेवकों के हत्या करने वाली सरकार को समर्थन देके सरकार बचाई, मुलायम सिंह जी की सरकार 1990 में इसने कार सेवकों के सर पे रख के गोली मारी गई, वो आज ये कहने की बात करते हैं। और जिनके प्रधानमंत्री ने 1992 में ऐलानिया कहा कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, वो आज ये कहने की बात कहे, तो मैं सिर्फ विशाल जी एक बात कहूंगा, भारत के पंचतंत्र में भगत और बगुला भगत या रगे सियार की कहानी सबको पता है, भारत के बच्चे बच्चे को पता है। और आज ऐसा लगता है कि उसे देखने के लिए पंचतंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, साक्षात दिखाई पड़ रहा है। ठीक है तहसीन पूनावाला, जिन करोड़ों राम भक्तों ने अपने प्रभु राम को टेंट से निकालकर भव्य मंदिर तक लाने के लिए इतना संघर्ष किया, वो अपने आराध्य के लिए भूमि पूजन अशुभ मुहूर्त में कर देंगे क्या? राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने का ठेका ले लिया क्या आपने? विशाल जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और सुधांशु जी ने कि काफी लंबा एक राम मंदिर बनाने की एक लड़ाई चली। ये लड़ाई शुरू हुई 1886 में। आरएसएस का निर्माण 1920 में हुआ, तो ये लड़ाई आरएसएस ने शुरू नहीं की, ये लड़ाई शुरू की निर्मोही अखाड़ा में। और जो मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, निर्मोही अखाड़ा के कार्तिकेय चोपड़ा से इजाजत लेकर कह रहा हूं, लड़ाई शुरू की निर्मोही अखाड़ा ने। काफी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा ने लड़ाई की। उन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस में भी लड़ाई की, रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने दफनाया था। ये देशभक्त है। आज इन अखाड़े के सरपंचों को न्योता इनवाइट नहीं किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, इसे एक पॉलिटिकल इनविटेशन दिया गया। मैं नाम लेता हूं आपके चैनल पे इजाजत के साथ। राजा रामचंद्र आचार्य जी, परमहंस रामचंद्र दिगंबरा अखाड़ा के, एक 95 इयर्स के हैं वो, उन्होंने इस लड़ाई को शुरू की। आज मैं आपके चैनल से, क्योंकि जी न्यूज का चैनल देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है, हाथ जोड़ के माननीय सुधांशु जी, जिनके लिए मैं बहुत इज्जत करता हूं, और ये बीजेपी के सांसद है उत्तर प्रदेश से, ये रिक्वेस्ट करता हूं सर से कि आप कम से कम इन अखाड़ा के सरपंचों को तो बुलाइए।
आपको पॉलिटिकल फंक्शन नहीं करना चाहिए। आप सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला रहे, आप वगैरह को बुला रहे, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी आप उनको नहीं बुला रहे। दूसरी बात, मैं काल एस्ट्रोलॉजी इन चीज के बारे में मैं ज्यादा ज्ञान नहीं रखता, और मैं जानता हूं कि सुधांशु जी रखते, क्योंकि मैं खुद इनसे काफी बार इनसे बात करता हूं। लेकिन सारे अखाड़ों का एक मानना था, और ये वो कहते थे कि अगर हम इस मंदिर को बना रहे तो इसकी जो भूमि पूजन है दशहरा के समय होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि वो अच्छा एक समय है, एक खुशी का समय है। फिलहाल ये प्रधानमंत्री जी का फैसला है, उस ट्रस्ट का फैसला है। मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब से कि अखाड़ा के जो सरपंच है उनको तो बुला लीजिए। आपने उनसे अपील की, जवाब भी उन्हीं से ले लेते हैं। सुधांशु जी। जी देखिए, मैं तहसीन भाई से कहूंगा, उन्होंने तो विनम्रता से कह दिया कि मुझे इस विषय की जानकारी, कार्तिक चिदम्बरम को बड़ी जानकारी है, वो बड़े हमारे ज्योतिष मर्मज्ञ है, ज्योतिष मार्तंड है, और सब व्यक्ति समझ सकता है, और वो स्वयं किस प्रकार के आरोपों से घिरे हैं, और उसके बाद वो यह बात कहे। दूसरा, मैं एक तथ्यात्मक करेक्शन कर देता हूं जो तहसीन जी ने कहा। ये श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई 492 वर्ष की है, और जब से अदालती लड़ाई के साक्ष्य अवेलेबल हैं तो 1886 में निश्चित रूप से निर्मोही अखाड़ा ने 1885 में शुरू किया, मगर ब्रिटिश टाइम, जब से 1857 के बाद ब्रिटिश कंट्रोल आया, तो पहली एफआईआर नवंबर 1858 में दर्ज है फैजाबाद में, जिसमें लिखा दर्जनों निहंग सिख अंदर आ गए हैं और उन्होंने यज्ञ हवन किया है, और जो मस्जिद वाला हिस्सा था उस पर भी राम राम लिखकर कब्जा कर लिया है, छोड़ नहीं रहे हैं। वो 1858 का उल्लेख है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जनाब, जब मूर्ति प्रकट हुई थी 1949 में, उसके बाद 12 साल 1961 तक वक्फ बोर्ड, इसमें कोई पार्टी नहीं था, निर्मोही अखाड़ा और महंत के बीच का विषय था। 12 साल का मियाद होती है, ड्यूरेशन होता है, स्वयं वकील है, इनको पता होगा कि अगर किसी टाइटल सूट में 12 साल तक क्लेम न किया जाए तो वो क्लेम इनवैलिड हो जाता है। तो जब 12 साल पूरे होने में 10 दिन रह गए थे 1961 दिसंबर में, तब मुकदमा डाला गया। तो जिन लोगों ने मुकदमा डाला वो आज निर्मोही अखाड़ा के पक्ष में बोला, निर्मोही अखाड़े ने क्या क्या बलिदान नहीं दिए, और बताओ, हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिए हैं श्री राम जन्मभूमि के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आज आकर इस ढंग की बातें होती हैं, चाहे कार्तिक चिदम्बरम बोलते हो अचानक ज्योतिष मर्मज्ञ बन के, अथवा हमारे मित्र तहसीन बोलते हो आज निर्मोही अखाड़ा का पक्ष लेके, जो कल तक वक्फ बोर्ड का पक्ष लेते रहते थे, तो हमें लगता है कि हाथी के खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत। ठीक है, नवल किशोर दास जी हमारे साथ है, धर्मगुरु नवल किशोर दास जी। पहले राम भक्तों को यह कहकर चढ़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख तो बताते नहीं है, अब तारीख सामने आ गई है तो कहते हैं मुहूर्त शुभ नहीं है। देखिए, मुझे लगता है चिदम्बरम जी के जो पुत्र हैं उनको बहुत ज़्यादा ज्योतिष के विषय में तो जानकारी है, तो अपने पिताश्री को क्यों नहीं बताया कि इसमें मुहूर्त ठीक नहीं है, आप जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं। ये सब तर्कहीन बातें हैं, और ऐसे लोग ज्योतिष की मुहूर्त की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जिनका ना राम जी में कोई विश्वास है, ना सनातन धर्म में कोई विश्वास है, तो इसलिए मुझे लगता है उन्हें लगता है कि कुछ कह देंगे तो हमारा भी टीवी में नाम आ जाएगा और कई चित्र दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा और कोई उद्देश्य है, मुझे ऐसा नहीं लगता। एक तीसरा मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, 11:30 से लेकर 12:30 के मध्य में हमारे यहाँ अभिजित मुहूर्त माना जाता है, और अभिजित मुहूर्त में हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का 9वीं तिथिमध्य मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित अति प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान कौशल्यानंदन प्रभु राघव का प्रागट्य इसी मध्य में 11:30 और 12:30 के मध्य में ठीक 12 बजे हुआ था, इसलिए मेरे प्रभु का वो प्रागट्य की भूमि है और प्रागट्य का समय है, इसलिए ये बातों में कोई। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग मुहूर्त की चर्चा कर रहे हैं जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, राम सेतु को काल्पनिक कहते थे। मुझे लगता है ये पता नहीं कहाँ से ये चिदम्बरम जी के जो पुत्र हैं, सांसद हैं, मैं फिर कहूँगा कि ये ज्ञान उन्होंने अपने पिताश्री को क्यों नहीं दिया। जब उनके पिताश्री कहीं और गए थे, बड़े घर, जिस जेल का उद्घाटन किया तो इसमें उनको रहना पड़ा, जरा उसमें ज्ञान दे देते तो मुझे लगता हो सकता है उस समय टल जाता। इसलिए भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण था। और एक अभी आपने अखाड़ों की बात की थी, 13 अखाड़े हमारे यहाँ हैं। 13 अखाड़ों में 3 वैष्णवों के हैं, 7 दशनाम संन्यास के हैं, 2 उदासियों के हैं, 1 निर्मलों का है।
13 अखाड़ों के प्रतिनिधि वहां रहने वाले हैं, 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि रहने वाले हैं 5 तारीख को। वो ये निमंत्रण प्रधानमंत्री जी नहीं दे रहे हैं, ये तो राम जन्मभूमि जो न्यास बना है हमारा राम जन्म क्षेत्र का, उस न्यास ने प्रधानमंत्री जी को आग्रह करके बुलाया है और न्यास ही संतों को बुला रहा है, न्यास ही बाकी लोगों को बुला रहा है। इसलिए 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि होने का मतलब है देश में जितने भी संत हैं किसी परंपरा के, वो सभी संत वहां मौजूद रहने वाले हैं।